हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं फिर से आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा क्लास लेके आ चुका हूं, ठीक है, रेलवे के लिए। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी ये जो है बायो का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, रामबाण साबित होने वाला है। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सर, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी जो विभिन्न रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं लिया हूं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। सर कौन सा होगा ये, ध्यान दीजिएगा। श्वेत रक्त कणिका। सर श्वेत रक्त कणिका जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर को लड़ने में मदद करते हैं। सर जी ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है ना, इन श्वेत रक्त कणिकाओं में एक होता है टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट जो रक्त कणिका होता है, ठीक है, व्हाइट वाला, वो एड्स के समय क्या होता है, जो एड्स के विषाणु होते हैं इसी टी लिम्फोसाइट को खाते हैं। और ध्यान दीजिए, तब श्वेत रक्त कणिका में कमी आ जाती है और इस कमी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? याद कर जाइएगा, ल्यूकोपेनिया। यानी श्वेत रक्त कणिका WBC की कमी हो जाए तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। सर श्वेत रक्त कणिका की लंबाई कितनी होती है? तो कहेंगे सर जी 12 से 15 माइक्रोन। कितना? 12 से 15 माइक्रोन मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जीवन काल कितना होता है सर जी? 4 से 5 दिन होता है। यानी 4 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि मानव हृदय में, ठीक है, फुसफुस शिरा जो होता है से जुड़ी होता है। फुसफुसी शिरा से जुड़ी होता है। सर क्या जुड़ा होता है? बायां आनंदी, दायां आनंदी, बायां निलय या फिर दायां निलय। सर इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे बताते नहीं समझ में आता, इसी कारण इमेजवा ले लिए हैं बाबू, समझ में आ गया ना, अपना हटवा को यहाँ पे ले लिए हैं। देखिएगा इसके 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर सर? 4 चेंबर। देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 दाएं और 2 बाएं। तो जो फुसफुस शिरा होता है बाबू ना, ये किससे होता है? यानी बाएं अलंदी से जुड़ा होता है। देखिए इस साइड जुड़ा होता है बायां अलंदी से। ये बायां, ठीक है, अलंदी और नीले, और दाया अलंदी और नीले, ठीक है, तो बाएं अलंदी से जुड़ा होता है। कितने चेंबर? सर 4 चेंबर। सर ध्यान दीजिएगा, जो शिरा होता है, शिरा, इसमें कौन सा रक्त बहता है? सर अशुद्ध। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और सर धमनी में कौन सा रक्त बहता है सर? तो कहेंगे सर जी इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको उल्टा कह दे क्या, कि फुसफुस शिरा में क्या बहता है, जब फुसफुस जोड़ देगा ना तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। फुसफुस शिरा कह देगा तो क्या मारेंगे? शुद्ध रक्त मारेंगे। और फुसफुस धमनी कह देगा तो क्या मारेंगे? अशुद्ध रक्त मारेंगे। समझ में आ गया? करेक्ट आंसर बायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और, ठीक है, अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो सर जी सिंपल सी बात है, 120 mm से कितना होता है? 80 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सर सहायक होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थक्कों के निर्माण ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मारेंगे सर जी? प्लेटलेट्स जो कणिका होते हैं वो थक्कों के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर आपके प्रोटीन पूछ दे कौन सा प्रोटीन, तो प्रोथाम्बिन। क्या मारेंगे? प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनेजेन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये 2 प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हवा के संपर्क में आते हैं तो जमना शुरू हो जाता है। ब्लड बाहर अगर कट गया, गिरने लग गया तो जमना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? सर इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? फाइब्रोनेजेन का। तो सर यकृत में।
ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक और होता है सर जी हिपेरिन, इसको भी याद रखिएगा। हिपेरिन बड़ा कंफ्यूजन होता है। हिपेरिन जो होता है ना वो खूनवा के अंदर यानी धमनी के अंदर जमने से रोकता है, ये ध्यान दीजिए, ये जमने से रोकता है। और फाइब्रोनोजेन क्या होता है सर जी, ठीक है, प्रोथाम्बिन क्या होता है सर जी, ये जब कट गया और बाहर ब्लड गिर रहा है तो उसको क्या करता है, जमा देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा सर, प्लेटलेट्स। क्या होगा, प्लेटलेट्स। आगे चलते हैं, बाकी दे सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और रक्त कणिका कितना होता है 45%। इसको दो भागों में बांटा गया सर जी, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो सर प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अभी हम लोग देखिए एक छोटे यूट्यूबर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर दे सकें। बस आप लोग पे सब कुछ है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप को परिवहन करता है यानी बाहर करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर क्या मारेंगे, क्या बाहर करता है, प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या फिर लाल रुधिर कणिका। सर जी अगर कह रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट दे दिया है, इसका आयोग जो सही आंसर माना है वो प्लाज्मा माना है। क्या माना दोस्तों, प्लाज्मा। लेकिन ध्यान दीजिएगा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये भी क्या होते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। ठीक है ना, क्या करती हैं, ये घुले हुए CO2 क्या करती हैं, फेफड़ा तक लाती हैं और फेफड़ा से क्या होता है, ये बाहर आ जाता है नाक के माध्यम से। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट दिया है तो प्लाज्मा मारेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करने के लिए रिसाव को बंद करता है। सर जी अभी बताए, अगर प्रोटीन कहे तो प्रोथाम्बिन मानिएगा और यहाँ पे प्रोटीन नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, प्लेटलेट्स कणिका जो होती हैं उनका भी सहयोग इसमें होता है, प्लेटलेट्स कणिका का भी। आगे चलते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, का अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो के कारण होता है। सर जी हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, हाई ब्लड प्रेशर, अरे सिंपल से कहें तो घरवा में आप लोग टोटी का यूज किए होंगे, तो जब दाबते हैं सिकुड़ाते हैं तो क्या होता है, पानी का प्रेशर तेज होता है। तो वही तो बात हो गया ना। देखिए मांसपेशियों को कोई मतलब नहीं है सर जी, सिराओं को कोई मतलब नहीं है, यानी धमनियों में संकुचन, धमनियों में सिकुड़ाव होता है तो प्रेशर क्या होगा सर, तेज हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। यानी ऑप्शन नंबर एक याद करने का एक तरीका समझ में आ गया, याद कर सकते हैं इस माध्यम से आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी आंत के अवशेषण क्षेत्रों में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं। सर ये ग्रुप डी में पूछा गया है, यानी अब जो आयोग है ना ग्रुप डी वालों को MBBS करा ही के छोड़ेगा। बताइए इतना अंदर से क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी। बच्चे जो है लुसेंट की बुक पढ़ते हैं और ये पूछ दिया कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा, बच्चे ऐसा जन्म नहीं करेंगे। सुन लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूछा क्या है, ध्यान दीजिए। ये है मेरा छोटी आंत ऐसे होता है घूम घूम के, ठीक है, सबसे अधिक खाना इसी में सर जी पचता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके अंदरमा जो होता है ना, इसके अंदरमा दाना दाना टाइप में होता है, हल्का छोट छोट। इसको अगर बाहर में बनाऊं तो ऐसे, इसके अंदर ऐसे ऐसे होता नहीं होता, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अगर बाहर बनाऊं तो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, अंगुलीनुमा। तो बोल रहा इसका नाम पूछ रहा सर जी, इसका नमवा क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। तो सर जी इसे बोलते हैं क्या, अंकुर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, विलाई बोलते हैं, विलाई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, पिछले पार्ट में हमने पार्ट 2 में पार्ट 1 में भी हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था और इमेज भी दिखाया था आपको, जो लोग देखे होंगे वो जान रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। डन। तो अगर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लुसेंट का पूरा क्वेश्चन आप रख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं इसमें से आप आधा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया, आधा मान लीजिए कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे इसमें से,
क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है ना। अभी देखिएगा आप आगे क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई देखिएगा, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, आप PYQ जरूर देख के जाइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। इससे क्या होगा, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्या, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेखन नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है सर जी, क्या होगा, कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, सही, ठीक है। लसिकाओं को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स रक्त के थक के जमाने में सहायक होता है, सर जी भी 10 बार बताएं तो सही हो जाएगा। आगे, उच्च रक्तचाप जो होता है वो शिराओं के संकुचन के कारण होता है, सर जी अभी हमने बताया था पिछला क्वेश्चनवा कि किसके कारण, धमनियों के संकुचन के कारण होता है। यहाँ क्वेश्चनवा थोड़ा सा घुमा दिया, सीरा दे दिया है, तो कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, सर जी यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, मानव रक्त के निर्माण के लिए, सर जी एफ बोले तो लव यानी आयरन, समझ में आ गया क्या बाबू, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है, सर हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होता है, इसी कारण तो रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं, यानी आपके RBC में होते हैं, किसमें होते हैं, RBC में। आगे देखिएगा, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में, ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन की मदद में सहायक होता है, रक्त स्कंदन की मदद में सर भी बताएं हमने क्या होता है, प्लेटलेट्स कणिका होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स कणिका। इसको अच्छे से व्याख्या हम पहला क्वेश्चन ही किए थे। आगे नेक्स्ट, मनुष्यों में समान कुंचन और अनुशीथलन दाब क्रमशः होता है, सर जी 120 से 80, कितना होता है, 120 से 80। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसको नहीं पता होगा भाई, किसको नहीं पता होगा, तो क्या कहेंगे सर जी, सिस्मोमैग्नोमीटर, रक्तचाप का, ठीक है ना, रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यूरोनोमीटर क्या होता है सर जी, क्या होता है, मूत्र की जांच के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, सर जी हृदय की जांच के लिए कई सारे यंत्र होते हैं, ठीक है ना, इको टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, ECG होता है, फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, क्या होता है, स्टेथोस्कोप भी क्या होता है, हृदय के जांच के लिए ही प्रयोग किया जाता है। हृदय बड़ा नाजुक होता है सर, ये ध्यान रखना है। आज के समय देख ही रहे हैं कि हृदय की बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, किस वर्णक में, सर हीमोग्लोबिन में, किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में। आगे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता, सर्वग्राही कहेंगे तो सर जी AB हो जाएगा, लेकिन पूछा है सर्वदाता तो सर जी क्या होगा, O, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है, तो सर जी ये दर्शाता है, ये दर्शाता है किसको, सीरा को, किसको, सीरा को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? भाई तो रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन घुमा के बता रहा है, ठीक है ना। इन्हें दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर उधर मुड़ा। तो मतलब सिंपल सा कह रहा है कि जो मनुष्य का थक्का जमता है, ठीक है, वो किस कारण होता है। तो अभी बताया था हमने क्या, प्लेटलेट्स इसमें सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स कणिका जो होते हैं क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। अगर प्रोटीन की बात करेगा तो प्रोथाम्बिन हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रोथाम्बिन हो जाएंगे। कहाँ सा निर्माण होता है, ये यकृत में निर्माण होता है। समझ में आ गया, ये चीजें होती हैं। आगे तो उम्मीद है आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं 20-20 क्वेश्चन का ये टारगेट लिया हूँ कि मैं आपको जितना बायो हुआ है टोटल उसको मैं खत्म कर दूंगा आपको। बाकी आपको लंबा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप जरूर कहिएगा, मैं लंबा वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। ओके।